कि अचानक गौरव रणदीवेन कंपनी को क्या सूझा जो उन्होंने इस तरीके की पोस्टर वार की शुरुआत की। इसके पीछे कहीं ना कहीं से ताकत मिलती नजर आ रही है। वो ताकत कहां से आ रही है ये सबको समझ में भी आ रहा है। तो रेलवे स्टेशन पर यात्री गर्मी से हो रहे हैं परेशान, पंखे बंद हो रहे हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर जो है बंद कर रखे हैं पंखे। अभी इंदौर में इतना पानी नहीं गिरा है कि ठंडक आ जाए मौसम में। आज अखबार विज्ञापनों से भरे पड़े हैं। आज पूरा शहर जो है राजनीतिक मय हो गया है, पोस्टर मय हो गया है, सब मय हो। ऑन डिमांड कचरा उठाएगा नगर निगम, के हिसाब से सब तय होगा। ठीक है, मतलब पैसे लगेंगे घर पे कचरा उठाने के। बिल्कुल, क्या ऑन डिमांड आप फोन लगाइए नगर निगम को, आपके यहाँ खूब सारा कचरा हो गया है तो नगर निगम की गाड़ी आपके द्वार पे आएगी तो नगर निगम कर्मचारी आपका कचरा उठाकर ले जाएंगे। इसके लिए आपसे पैसा लिया जाएगा। नमस्कार, शाम के अखबारों की चर्चा चाय के साथ। आज अखबार विज्ञापनों से भरे पड़े हैं और आज चर्चा चाय पर जो होनी वो राजनीति पे होनी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम खबरें सीधे शुरू करते हैं। एक एक दो खबरें बड़ी मुश्किल से मिली है हमें और हम शुरू करते हैं अग्निकांड से। इसके बाद आज पूरा शहर जो है राजनीतिक मय हो गया है, पोस्टर मय हो गया है, सब मय हो गया है। वो मतलब पूरा शहर जो है मय से भरा हुआ है, इतनी हालत है। तो हम अग्निकांड से शुरू कर रहे हैं। हम अग्निकांड में आज खबरें सब विज्ञापन ही विज्ञापन है। और सड़क हादसे में 2 की जान गई, 2 युवकों की। 2 इंच पानी बहुत कम गिरा हुआ है। गुलमर्ग गुलमर्ग मेंटेनेंस परिसर में लाखों की 2। हाँ, ये बात कर लेते हैं यार, ये खबर अच्छी है। एक तो नक्शा तो दिखाया नगर निगम में, जो इंजीनियर थे जिनके तबादले हो गए थे, पर नक्शा विभाग उनको नहीं मिला। मतलब नक्शा तो दिखा के आ तो गए वो, पर नक्शा विभाग में नहीं पहुँच पाए वो। और 7 इंजीनियर के निगम में वापसी को लेकर ये मामला है पूरा। क्या है शेखर जी पूरा मामला ये? नगर निगम में पिछले दिनों तबादले चले थे, जून का महीना तबादलों का रहा था और तबादले के अंदर नगर निगम इंदौर से 26 इंजीनियरों का तबादला, उप यंत्री जिन्हें कहा जाता है, इनका तबादला किया गया था। और इनमें से जो है 7 कुछ लोग जो है कोर्ट चले गए थे, जिसमें 7 पर कोर्ट से स्टे होने के बाद में जो कहा गया था कि उन्होंने एक कोर्ट पे अपनी एक अपील लगाई थी। उसमें कहा था कि हमारी नियुक्ति चूँकि इंदौर नगर निगम में हुई है तो हमें इंदौर नगर निगम से आप दूसरी जगह शिफ्ट नहीं कर सकते हैं या दूसरी जगह तबादला नहीं कर सकते हैं। इसके लिए कमिश्नर से भी राय नहीं ली गई थी। तो चूँकि प्रतिनियुक्ति पर भेजने के लिए राज्य शासन ने कहा था पर उसको कोर्ट ने नहीं माना है, जिसके बाद इन्हें वापस इंदौर में ही नौकरी पर रखने के लिए कह दिया गया है। लेकिन इन्होंने कोर्ट से तो ये वापस आ गए पर नक्शा विभाग इनको नहीं मिल पाया। इन्हें स्वच्छ भारत मिशन के अंदर रख दिया गया है और कितने दिन तक स्वच्छ भारत मिशन में रहेंगे तो देखना होगा। पर जो सोच के ये इंदौर में टिके रहना चाहते थे वो इनकी मंशा पूरी नहीं हो पा रही है। नक्शा विभाग से फिलहाल इन्हें दूर ही रखा गया। और मैं आपको बता दूं कि 9 तारीख को एक तारीख और है, उसके अंदर भी 2-4 और इंजीनियरों की जो है याचिकाएं लगी हुई है। मुझे लगता है अगर उसमें भी ऐसा ही फैसला आता है तो नगर निगम में एक बड़ी इंजीनियरों की फौज जो है रिजर्व में पड़ी रहेगी, क्योंकि इनसे खास विभाग तो इनको दिया जाना नहीं है। हो सकता है कि स्वच्छ भारत मिशन में कहीं सफाई अभियान में कहीं इन्हें लगा दिया जाए। हाँ, नहीं होगा तो ट्रेनिंग ग्राउंड की जवाबदारी तो दी जा सकती है, ये भी किया जा सकता है। नगर निगम तो नगर निगम। एक खबर और मैं आपको जानकारी के लिए बता देता हूँ। 600 एकड़ जमीन का अधिग्रहण होगा इंदौर से, नया इंदौर उज्जैन में नया 4 लेन बनने वाला है, उसको लेके। बाकी सब खबरें सामान्य हैं, खबरें ही नहीं है, मतलब खबरें सामान्य हैं, जो भी है वो खबरें। हम प्रभात किरण खबरों की बात कर लेते हैं। प्रभात किरण में भी आज विज्ञापन ही है और हाँ, इस पर बात कर लेते हैं। ये खबर अच्छी है, ये वाली। ऑन डिमांड कचरा उठाएगा नगर निगम। मतलब अब नगर निगम जो है गाड़ी और दूरी उसके हिसाब से सब तय होगा। ठीक है, मतलब पैसे लगेंगे घर से कचरा उठाने के। बिल्कुल पैसे लगेंगे। मैं आपको बता देता हूँ कि नगर निगम अभी आपके डोर टू डोर घर पे कचरा कलेक्शन के लिए जब आपके पास घर के बाहर आपकी गाड़ी आती है तो आप घर का कचरा उन्हें दे देते हैं। पर कुछ कचरा ऐसा होता है जो उस गाड़ी के अंदर नहीं जा पाता है, उसके लिए आपको बड़ी गाड़ी की ज़रूरत पड़ती है। कभी आपको आपके फर्नीचर का कचरा फेंकना है, आपको पुराने सोफे बेचना है, जो भी कचरा आपको लग रहा है आपके काम का नहीं है, CND वेस्ट भी क्यों ना हो, अगर आपको लगता है कि ये जो कचरा है आपको कहीं फेंकने की आजकल बड़ी दिक्कत है इस शहर में, आप कचरा कहाँ फेंकेंगे, तो या फिर रात के अंधेरे में लोग इधर उधर फेंक रहे हैं और उससे काम बनता नहीं है, उसका रास्ता नगर निगम ने एक निकाला है कि अब ऑन डिमांड आप फ़ोन लगाइए नगर निगम को, आपके यहाँ खूब सारा कचरा हो गया है तो नगर निगम की गाड़ी आपके द्वार पे आएगी, नगर निगम के कर्मचारी आपका कचरा उठाकर ले जाएंगे। इसके लिए आपसे पैसा लिया जाएगा।
पैसा तय करेगा कि कितनी बड़ी आप गाड़ी बुला रहे हैं और आप कितनी दूर गाड़ी बुला रहे हैं नगर निगम की। इसको लेकर एमआईसी में प्रस्ताव आ रहा है, उसके अंदर रेट को लेकर क्या किस दाम पर गाड़ी आपके घर पहुंचेगी, इस पर मंजूरी मिलना है। इसके बाद इसी महीने मुख्यमंत्री मोहन यादव के हाथों जो है नई सुविधा की शुरुआत होगी। मोबाइल ऐप के जरिए आप जो है नगर निगम से कचरा गाड़ी बुलवा पाएंगे। हालांकि नगर निगम ये भी कोशिश कर रहा है और दावा कर रहा है, महापौर पुष्यमित्र भार्गव कह रहे हैं कि आने वाले समय में इसमें और थोड़ा अपडेशन करते हुए आपके घर पे अगर आपको साफ सफाई भी करानी है तो भी नगर निगम वहाँ से आपको टीम प्रोवाइड कराएगा। बहुत अच्छी बात है। वैसे भी शहर पूरा साफ हो ही गया, सब कुछ जो है मामला है नहीं। पर इसमें एक और बात, अगर जैसे कचरा नहीं उठा तो क्या इसके उस पर ऐप पे शिकायत हो जाएगी कि या बोलने के बाद में नहीं उठ रहा है? नहीं, ऐसा नहीं। ऐप पे तो आप गाड़ी बुक करेंगे, अच्छा, आपको पैसा देंगे तो पूरा एक कमर्शियल जो व्यापार शुरू हो जाएगा। ठीक है। अब हम न्यूज़ टुडे की खबरों की बात कर लेते हैं। न्यूज़ टुडे खबरों में एक अच्छी है कि राला मंडल में गजब पर्यटक बढ़ रहे हैं। एक नया पर्यटन स्थल बन गया है और वन विभाग की भी आमदनी बढ़ गई और वहाँ खुले में जानवर, हिरण, खरगोश वगैरह तमाम जानवर देखने को मिलते हैं जो लोगों को अच्छे लगते हैं। और इसी कारण यहाँ तेज़ी से भीड़ अब बढ़ने लगी है, क्योंकि चिड़ियाघर के अलावा ये खुली जगह है, तो अच्छी बात है। क्या शेखर जी? बिल्कुल सही बता दूं आपको कि हरियाली के लिए अगर इंदौर के आसपास अगर किसी जगह को आप तलाश रहे हैं तो राला मंडल से अच्छी कोई जगह नहीं हैगी। अगर आप वहाँ जाते हैं तो आपको जो है पहाड़ी और हरियाली की वादियों का अनुभव आप ले सकते हैं और वहाँ पे आपको सैर भी कराई जाती है और जंगल में आपको जो पक्षी आपकी किस्मत हो उस समय दिख जाएँ, क्योंकि दिन का वक्त है, काफ़ी पक्षी अंदर की तरफ छिपे हुए रहते हैं, पर कई पक्षी यहाँ पर दिख जाते हैं। और राला मंडल की पहाड़ी तक अगर आप पहुँच जाते हैं तो वहाँ से शहर का जो नज़ारा आपको इन दिनों देखने को मिल रहा है, इसको देखने के लिए ही छुट्टी के दिन वहाँ पर्यटकों की भीड़ बढ़ती जा रही है और राला मंडल की कमाई भी रिकॉर्ड तोड़ हो रही है। वाह, एक और खबर आपके संज्ञान में डाल देता हूँ। ये भी इंदौर रेलवे स्टेशन पर यात्री गर्मी से हो रहे हैं परेशान, पंखे बंद हो रहे हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर जो है बंद कर रखे हैं पंखे। क्यों बंद कर रखे हैं यार? कल रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म 1 पर यात्री लोग जो है छुट्टी के दिन काफ़ी भीड़ थी सफ़र करने वालों की, लेकिन वहाँ के पंखे बंद रहे और पंखे चालू कराने के लिए मशक्क़त भी होती रही, इधर उधर पूछताछ भी यात्रियों ने की, पर कोई जवाब देने वाला अफसर वहाँ मौजूद नहीं था। दिन भर पंखे बंद रहे और यात्री जो है गर्मी से परेशान होते रहे, क्योंकि कल जो बारिश का जो समय था, बारिश भी रुक रुक के गिरी है। कभी बारिश, जब जैसे ही बारिश बंद होती है गर्मी लगने लग जाती है, उमस का एहसास करा रही है। अभी इंदौर में इतना पानी नहीं गिरा है कि ठंडक आ जाए मौसम में, तो ऐसे में अगर पंखा नहीं चलता है तो मच्छर भी हो गए हैं और पंखे के नीचे यात्री इसलिए बैठते हैं कि ताकि बचे जाए मच्छरों से और गर्मी भी ना लगे। पर ऐसा कल दिन भर यात्री परेशान होते रहे। पत्रिका ने एक अच्छी खबर दी है जो आम लोगों से जुड़ी खबर है। अब हम बात कर लेते हैं दोपहर की खबरों की। दोपहर के पहले पेश की खबरों की बात कर लेता हूं मैं आपसे। ट्रंप ने दावा किया है कि अगले 48 घंटे के अंदर जो है वो भारत अपने बाजार खोलने के लिए तैयार हो गया है। जो उनकी बातचीत हुई है, भारत की तरफ से कुछ नहीं कहा गया अभी तक, ना कोई मंत्री का बयान है, ना अधिकारियों की कोई जानकारी है। कुछ मामलों को लेकर गाड़ी अड़ी हुई, ये बोला जा रहा है, पर 48 घंटे में बड़ा ऐलान होने की तैयारी है। भारत और अमेरिका में ट्रेड डील पर मोहर लगने जा रही है। अगर अमेरिका के लिए बाज़ार खोला जाएगा तो बहुत बड़ा इस देश के लिए झटका भी होगा, पर अभी देखना होगा कि क्या होता है। दूसरा एक और मामला ये है, अंबानी जो है वो 9.5 लाख करोड़ की संपत्ति के साथ में एशिया के सबसे बड़े खरबपति हो गए हैं वो अब। और उनका इतना पैसा हो गया है कि 10 राज्यों का राजस्व है, जो टैक्स राजस्व है, उससे ज़्यादा अब जो है अंबानी का अकेले का जो है कामकाज फैल चुका है। ये एक बड़ी बात है। इसके बाद अडानी आते हैं, पर अडानी काफ़ी पीछे जा चुके हैं, पिछले मामलों में फंसे हुए थे। एक खबर पर और हम बात कर लेते हैं। ये एक अच्छी खबर है, क्रिकेट की दुनिया की खबर है, आपके लिए जुड़ी हुई खबर है कि होलकर स्टेडियम में जो है क्रिकेट की यादों को लेकर एक अलग से म्यूज़ियम बनाया जा रहा है और वहाँ पर द्रविड़ की टी शर्ट है और बहुत सारी चीज़ें रखी गई है। क्रिकेट के कई लीजेंड खिलाड़ियों के बारे में जानकारी है वहाँ पे। और आज जो है इसका उद्घाटन दिलीप वेंगसरकर और ज्योतिरादित्य सिंधिया करने आ रहे हैंगे और वहाँ कई सुनहरी यादों का संयोजन किया गया है। उसके हिरवानी गेंद भी रखी हुई। क्या शेखर जी? बिल्कुल सही बता रहे हैं आप। इंदौर में क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक ऐसा म्यूजियम बनने जा रहा है, वो भी होलकर स्टेडियम में ही बन रहा है, जहाँ पे क्रिकेट के मैच, इंटरनेशनल मैच हुआ करते हैं। वहाँ पर लाइब्रेरी के अंदर आपको इंदौर से जुड़ी सारी यादें आपको दिखाई देगी। उसके अंदर कब से क्रिकेट ने इंदौर में आमद दी और उसके बाद इंदौर में किस तरीके के रिकॉर्ड बने और किस तरीके कौन कौन खिलाड़ी यहाँ से निकले हैं और उनके जो कीर्तिमान उन्होंने रचे हैं, उसकी पूरी जानकारी इस म्यूजियम के अंदर हमको देखने को मिलेगी। इंदौर तो है ही, साथ में जो है हमारे देश की क्रिकेट टीम और खिलाड़ियों के बारे में भी उसमें बहुत कुछ जानकारी है, जिन्होंने इंदौर के अंदर किसी ने शतक लगाया है, किसी ने रिकॉर्ड तोड़ रन बनाए हैं, किसी ने विकेट लिए हैं, जो सारी जानकारी है वहाँ। किसी की टी शर्ट है वहाँ, किसी की बॉल है वहाँ, तो ये सारी चीज़ें म्यूजियम में होती ही है। तो इंदौर को एक नई उपलब्धि, जो एक अच्छी चीज़ देखने को और मिल रही है, खास करके क्रिकेट प्रेमियों को लेकर। तो ये थी अखबारी खबरें जिस पे हमने आपसे बात की। आज पूरा शहर, चूँकि आज भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल जी जो है वो इंदौर पहुँच रहे होंगे या पहुँच गए होंगे
और बाईपास से उनको लाने की तैयारी की गई है। आज शुभ कार्य गार्डन पे उनका कार्यकर्ताओं के साथ में आमने सामने कार्यक्रम भी है, मतलब एक अच्छा कार्यकर्ताओं से बातचीत वगैरह भी रखी गई है। पर इसके पीछे जो है कुछ बातें ऐसी हुई हैं जो आपकी जानकारी, पूरा शहर जो है पोस्टर में हो गया है, मतलब पूरा शहर जो है हेमंत खंडेलवाल मय हो गया है। भाजपा के पोस्टर एक दूसरे को दरकिनार करने की स्पर्धा के चलते इतनी होर्डिंग शहर में लग गए हैं और सब अपनी अपनी ताकत दिखाने के लिए पूरी ताकत से भिड़ गएंगे। अब इसके चलते हालत ये हो गई कि शहर भर में हर नेता जो है धड़ों में बंटने के कारण अपनी अपनी ताकत दिखा रहा है। और इसी में कुछ मज़ेदार बात है, पर पहले मैं आप शेखर जी क्या ये मामला, फिर हम तुलसी सिलावट की बात करते हैं कि तुलसी सिलावट ने जो शहर में विज्ञापन लगवाए हैं उसमें कांग्रेसियों की भरमार है, मतलब वो लोग लिए गए हैं जो कांग्रेस से भाजपा में आए हैं, और जो भाजपा का मूल जो उनकी धरोहर है सांवेर की, उसके आधे से ज़्यादा लोगों के नाम गायब है, और सारे नाम जो आए हुए हैं वो सारे के सारे कांग्रेस के दिग्गजों के जो पुराने कांग्रेसी थे। क्या अच्छा, मैं आपको ये बता देता हूँ कि जिस तरीके से आज हेमंत खंडेलवाल जी इंदौर आ रहे हैं और इंदौर को लेकर हेमंत खंडेलवाल जी को लेकर पहले दिन से कहा जा रहा है कि हेमंत खंडेलवाल का इंदौर और मालवा निवाड़ से कोई ताल्लुक नहीं रहेगा, कोई नेता उनसे सीधे संपर्क में नहीं है। इस वजह से कोई नेता ये नहीं कह सकता है कि उनके बहुत अच्छे संबंध हैं वहाँ पे। अब चूंकि हेमंत खंडेलवाल जी इंदौर आ रहे हैं, देखिए आप अचानक हेमंत खंडेलवाल का प्रदेश अध्यक्ष बनना और इंदौर आना, उसके बाद इंदौर की सियासत में गुटबाजी खुलकर सामने आई। सबसे पहले पोस्टर वार की शुरुआत जो है पूर्व नगर अध्यक्ष गौरव रणदीवे की तरफ से की गई है कि गौरव रणदीवे, सावन सोनकर, प्रताप करोसिया और इनकी तरफ से जो है एक शहर भर में जो पोस्टर लगाए गए हैं, उस पोस्टर के अंदर भाजपा के कई तमाम बड़े नेताओं को गायब कर दिया गया है। सबसे बड़ी बात है, इंदौर के दोनों मंत्रियों का फोटो तक उसके अंदर नहीं लगाया गया है। इवन भारतीय जनता पार्टी की जो गाइडलाइन कही जाती है कि नगर अध्यक्ष का फोटो तो हर जगह उसमें होना ही चाहिए, सुमित मिश्रा भी जो है पोस्टर से गायब है। इस पोस्टर की सियासत की शुरुआत होने के बाद में पलटवार भी हुआ है। ऐसा नहीं है कि एक गुट ने अगर इस आप पैर आगे बढ़ाया है तो दूसरा पीछे कहीं रहने वाला है। 2 कदम आगे बढ़ने की कोशिश की गई और भाजपा नगर की तरफ से जो इस शहर में पोस्टर लगाए गए उसने भी कमाल कर दिया गया है। उसने उन तमाम सारे नेताओं को साथ दिया गया है जो भारतीय जनता पार्टी के नगर इकाई के मुखिया रहे हैं। अच्छी बात है कि इस गुटबाजी की वजह से कम से कम इतना तो हुआ, कैलाश शर्मा, गोपी नेमा के फोटो भी लग गए हैं, नहीं तो कैलाश शर्मा, गोपी नेमा का कोई नाम लेवल नहीं हो रहा था। वजह थी पोस्टर से इन्हें दूर रखा जा रहा था। इनका फोटो लगाया गया। सुमित के यहाँ से जो पोस्टर लगाए गए, सुमित शर्मा मिश्रा जी, सुमित मिश्रा जी की तरफ से नगर में, उसके अंदर सिर्फ गौरव रणदीवे को जगह नहीं दी गई है, सावंत सोनकर को जगह नहीं दी गई, बाकी सबके फोटो लगा दिए गए हैं। ये तो हुई पोस्टर की बात अपन कर लेते हैं, पर इस पोस्टर से बात यहाँ खत्म नहीं हो रही है। ये समझना होगा कि अचानक गौरव रणदीवे एंड कंपनी को क्या सूझा जो उन्होंने इस तरीके की पोस्टर वार की शुरुआत की। इसके पीछे कहीं ना कहीं से ताकत मिलती नजर आ रही है। वो ताकत कहाँ से आ रही है ये सबको समझ में भी आ रहा है, पर अभी कोई खुलकर नहीं बोल रहा है। आज हेमंत खंडेलवाल जी इंदौर आ रहे हैं तो देखना होगा कि हेमंत खंडेलवाल जी बाईपास पर सबसे पहले ग्रामीण के नेता उनकी अगवानी करेंगे। उसके बाद में जो है सोलारिस्ट शुभ कारज गार्डन के पास में सोलारिस्ट गार्डन में जो कार्यक्रम रखा गया है उसके अंदर इन नेताओं की भी कुर्सी लगाई है सुमित मिश्रा ने। बड़ा आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जिन लोगों ने सुमित मिश्रा का फोटो नहीं लगाया, सुमित मिश्रा ने उनके लिए जो है वहां पर कुर्सियां लगाई है, वे उन्हें भी न्योता दिया है कि आप भी आइए और इसमें बैठिए। आ जाओ, अच्छा देखता हूं। आ जाओ, बता देखता। एक और बात इसमें यह है, ये चाहे गौरव रणदीवे हो, चाहे चावड़ा जी हो, प्राधिकरण के अध्यक्ष रहे, ये सारे लोग भगत की भक्ति, सुहास भगत बहुत ताकतवर थे और सारे नियमों को ऊंधा करके उन्होंने जो है ये 4 या 5 लोगों को जो है अपनी ताकत का परिचय देते हुए इन लोगों को उन्होंने नियुक्त कर दिया था और उसी ये जो है भगत की भक्ति के चलते ये लोग ताकतवर बने रहे। अब चूंकि ये वापस पलटा लग गया है और समय के साथ परिवर्तन होता जा रहा है और ये राजनीति में होता है और उसी कारण जो है इनको कहीं ना कहीं से फिर ताकत मिली है, जिसके कारण ये लोग वापसी कर रहे हैं। एक और बात है, आज तुलसी सिलावट जी के विज्ञापन छपे हैं अखबारों में। आपको आश्चर्य होगा कि तुलसी सिलावट के जो विज्ञापन छपे हैं उसके अंदर से भाजपाइयों के चेहरे गायब हैं या इतने छोटे छोटे कर दिए गए हैं जिनकी हद नहीं। चेहरे कौन से बड़े हैं उन विज्ञापनों में? जो कांग्रेस से उनके साथ में आए हैं और जिन्होंने कांग्रेस में आकर, जो भाजपा में आकर तुलसी सिलावट की राजनीति कर रहे हैं। इसमें नगर निगम के पूर्व नगर परिषद के अध्यक्ष, हाँ सॉरी, जो सांवेर के चौधरी, क्या नाम? दिलीप चौधरी के ने भी विज्ञापन छपाया, पर उन्होंने तमाम भाजपा के नेताओं को दरकिनार कर दिया। उन्होंने अपने नाम से विज्ञापन छपाया और उसमें तुलसी सिलावट के साथ वो कांग्रेसी हैं जो उनके साथ गए। कुल मिला के सार ये है कि अभी भी तुलसी सिलावट जो है वो पूरी तरह से भाजपा में घुल मिल नहीं पाए और वो ये अच्छी तरह से समझ रहे हैं कि मेरे साथ जो कांग्रेसी हैं वही मेरी ताकत है, क्योंकि उनका भाजपाइयों पर एक रत्ती भरोसा सांवेर में नहीं है।
और इसी कारण ये हो रहा है कि भाजपा का बहुत बड़ा धड़ा जो है, जो भाजपा की सामने में राजनीति करता है, वो तुलसी सिलावट से अलग थलग होता जा रहा है। उसका मूल कारण ये माना जा रहा है कि वे हमेशा जो है, जो अपने कांग्रेसियों को साथ में लाए हैं, उन्हीं को आगे रख के राजनीति कर रहे हैं। इसको अगर मैं ये वैसा मान लिया जाऊं कि ये वो जो लोगों की जिनकी आप बात कर रहे हैं, जिन्होंने विज्ञापन दिए हैं, और विज्ञापन में जो कांग्रेस के चेहरे जो हैं हेमंत खंडेलवाल के इसमें दिखाई दे रहे हैं, वे मूल रूप से कहा जाए तो वे भाजपा में नहीं आए, वे तुलसी सिलावट के साथ आएंगे। हाँ। वे आज भी यही मान के चलते हैं कि वे तुलसी सिलावट के साथ आए, पर इसमें बड़ा जो है दुख उन कार्यकर्ताओं को हो रहा है जो वर्षों से भारतीय सांवेर में जो है भारतीय जनता पार्टी की दरी उठा रहे हैं। उनको दुख इस बात का हो रहा है कि उन्हें दरकिनार कर दिया जा रहा है, और सांवेर में तुलसी सिलावट के साथ में जो लोग आए थे उन्होंने पूरी भाजपा पे कब्जा कर लिया है। वैसे भी ज्योतिरादित्य सिंधिया के जो कट्टर समर्थक रहा करते थे इंदौर में, अब चाहे वो विपिन खुजनेरी संटू हो, चाहे मोहन सेंगर हो, ये सब अपने नेपथ्य में चले गए। वो ये मान के चल रहे हैं कि भाजपा की राजनीति में उनका कोई भविष्य नहीं दिख रहा है, पर इतना चुप हो चुके हैं या अपने घरों में बैठ चुके हैं। तुलसी सिलावट के पास कद है, इसलिए तुलसी सिलावट अभी वहाँ पर बने हुए हैं। जिस दिन झटके लगेंगे उसके बाद वो सारी राजनीति बदलती हुई शहर में हम देखेंगे। तो ये तो थी भाजपा की राजनीति। आज कांग्रेस ने भी एक बड़ा अभियान शुरू करने की तैयारी की और उसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी। 22 जोन पर एक साथ जो है बड़ा आंदोलन करने की तैयारी की जा रही है, और उसमें जो है अलग अलग जवाबदारी कांग्रेस के बड़े नेताओं को दी गई। हर जोन पर एक कांग्रेस नेता जो है मैदान पकड़ेगा, और ये सबसे बड़ा प्रदर्शन नगर निगम में के खिलाफ होगा। क्या है? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। परसों की हम बात कर लेते हैं। 9 तारीख को कांग्रेस जो सुबह 10:30 बजे है नगर निगम के 22 जोनों पर प्रदर्शन करेगी। विरोध प्रदर्शन बढ़े हुए टैक्स को लेकर रहेगा। नगर निगम ने आम लोगों का जो मकानों पे जो टैक्स बढ़ा दिया है, वो संपत्ति कर हो, जल कर हो या कचरा शुल्क हो, उसके खिलाफ कांग्रेस मैदान में उतर रही है, और एक एक बड़े नेता को एक एक जोन की जिम्मेदारी दी गई है। तो इसका हल्ला परसों सुनाई देगा। आज तो भारतीय जनता पार्टी का हल्ला शहर में सुनाई दे रहा है। वाह, तो दोनों हल्ले हमने आपको बता दिए। अब हल्ला गुल्ला आप देख लीजिए कैसा है, नहीं तो अगला हल्ला जब होगा तो हम आपको उसकी जानकारी देंगे। तो ये तो था हमारा आज का कार्यक्रम। हम आपसे आग्रह करेंगे अधिक से अधिक लाइक करिए और अधिक से अधिक अपने मित्रों तक इस कार्यक्रम को पहुंचाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।